टाइम हो रहा है 1:15 और जो हमारा नया प्रोजेक्ट है वो कर चुका है यहाँ लैंड। तो अभी इसको निकालते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक खैरियत से और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू द व्लॉग एंड अदर वीडियो। तो बस इंट्रो में आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने किस बारे में बात की कि जो हमारा नया प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे सक्कर पे लैंड कर चुका है। ड्राइवर भाई को हमने बोल दिया था कि हमारी गाड़ी हमें सक्कर पहुँचा दे और ड्राइवर की हमें कॉल आ गई है कि आ जाओ, आपकी गाड़ी सक्कर पहुँच चुकी है। अभी हम जा रहे हैं अपनी ईके में, जाके अपनी नई गाड़ी पिक करते हैं, उसको अच्छी तरह वॉश कराते हैं, देन आपको गाड़ी का डिटेल गेड़ा देते हैं कि गाड़ी कौन सी है, कौन सा पैकेज और कौन सा नहीं। तो बिना किसी तरीके ब्लॉग को करते स्टार्ट। अगर आप इस चैनल का हिस्सा नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, इंस्टा मुझे फॉलो कर सकते हो, आईडी मेरी आ रही होगी। लेट्स गो। ओके तो बॉयज, फाइनली हमने अपनी नई गाड़ी पिक कर ली है। अभी ये कि बड़ी गाड़ी भाई के पास है, ये मेरे पास आ गई क्योंकि बड़ा भाई है भाई, छोटा होने का ये नहीं खाने। नई गाड़ी की ड्राइव भाई रहेगा। अभी ये नई गाड़ी को जाके कराते हैं वॉश, फुली सर्विस, देन इसको जाके आपको डिटेल गेड़ा भी दूंगा। गाड़ी बस थोड़ा सा वेट कर लो, वॉश करा लें, एक बार साफ सुथरी करवा के आपको गाड़ी दिखाते हैं। बस वॉश वगैरह हमने कराने आ गए। मैंने बोला अभी आप लोगों को यहाँ गाड़ी दिखा देता हूँ। मेन रिव्यू है जो हम इसको वॉश करा के करेंगे। तो गाड़ी आपको दिखाता चलूँ तो गाड़ी हमारी ये होंडा अकॉर्ड CL9, लेकिन ये कोई सादी अकॉर्ड नहीं है। गाड़ी एक बार वॉश हो जाए सारा आपको डिटेल में रिव्यू दूंगा। अभी इसको वॉश कराते हैं अच्छी तरह फुल, फिर आपको रिव्यू देंगे इसका। ओके तो बॉयस, गाड़ी हमारी वॉश हो गई है, इंटीरियर हमने इसका साफ़ सुथरा कर रही है। अब इसका जाके आपको एक डिटेल रिव्यू देते हैं कि कौन सा पैकेज है कौन सा नहीं है और हमने ली अकॉर्ड ही क्यों, ये सारा भी आपको जाके बताते हैं एक अच्छी सी लोकेशन में। ओके बस गाड़ी जो है हमने वॉश करा ली और आप लोग देख रहे हो कि मेरे कपड़े क्यों चेंज हो गए। तो उसकी वजह ये कि गाड़ी वॉश करा के मैं सीधा इसका रिव्यू बनाने आया था और सारा कुछ रिकॉर्ड करके जब मैंने घर जाके देखा है तो वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुई थी। मैं गलियां पे रुलना तैन की पता मैंने के हालात। उसके बाद टाइम नहीं मिला था तो मैंने बोला क्यों ना नेक्स्ट डे बना ली जाए, तो ये वजह है। खैर अपने रिव्यू को शुरू करते हैं। सो दिस इज ए होंडा अकॉर्ड CL9 टाइप एस वेरिएंट। अब आप लोग बोलोगे मार्क एक्स से अकॉर्ड में आने की क्या तुक बनती है। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा उसमें मैंने बताया था कि जो हमारा मेन प्रोजेक्ट होगा उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके बीच में हमें कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट करने होंगे। तो उसी में से 2026 का हमारा पहला प्रोजेक्ट ये है होंडा अकॉर्ड CL9 टाइप एस वेरिएंट। अब जिन लोगों को अकॉर्ड के बारे में नॉलेज है उनको तो पता होगा कि अकॉर्ड में कितने वर्जन आते हैं, जिनको नहीं पता उनको बताता चलूँ तो अकॉर्ड के अंदर
काफी सारे वर्जन आते हैं, जिसमें से आपके पास सबसे पहले आ जाते हैं TL, TSX, टाइप S, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं यूरो आर। मैं बारी बारी आपको सारे वेरिएंट के बारे में बताता हूँ कि गाड़ी में क्या क्या फर्क होता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर और फीचर्स में क्या क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले टाइप एस वेरिएंट के बारे में बात कर लेंगे। जो टाइप एस वेरिएंट होता है, इसमें ये थोड़ा स्पोर्टी वेरिएंट में आ जाता है। इसमें आपके पास जापान से गाड़ी के अंदर फ्रंट, बैक, साइड्स मॉड्यूलर प्लास्टिक की बॉडी किट्स मिल जाती हैं और बैक में स्पॉइलर मिल जाता है। उसके बाद इस गाड़ी के फीचर्स में भी काफी फर्क होते हैं। ये गाड़ी सिमिलर टू है, थोड़ी यूरो आर पैकेज के साथ भी आती है। यूरो आर पैकेज में क्या क्या फर्क होता है वो बताने के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा, तो आगे फ्रंट से आपको बताते हैं। तो बस फ्रंट में हम लोग आगे, और सबसे पहले टाइप एस और यूरो आर का फर्क आपको बताता चलूं तो जो टाइप एस होती है उसमें आपके पास दो फ्रंट में ऑप्शन मिल जाती है। एक तो इसमें ये वाली ग्रिल आती है स्टॉक वाली, उसके बाद इसमें आ जाती है एक फुल क्रोम वाली ग्रिल, जिसमें ये वाला जो पार्ट होता है उसका वो पूरा क्रोम का होता है। यूरो आर की बात करें तो यूरो आर का फ्रंट पूरा बम्पर ही चेंज होता है, जिसमें आपके हेडलाइट्स, इसकी फ्रंट ग्रिल और फ्रंट बम्पर चेंज होते हैं। यूरो आर थोड़ी अग्रेसिव लुक में आ जाती है और उसकी जो ग्रिल होती है थोड़ी मैच ग्रिल टाइप में होती है। उसके बाद इंजन के बारे में बात करते हैं कि इन गाड़ियों के इंजन में क्या क्या फर्क होता है। तो इनके इंजन के बारे में बात करें तो यूरो आर और टाइप एस वेरिएंट होता है, इनके इंजन में और सादी CL9 के इंजन में फर्क होता है। सादी CL9 का इंजन आता है, उसकी अप्रोक्सीमेटली HP होती है वो 165 से 180 के बीच में होती है। और जो टाइप एस वेरिएंट और यूरो आर में जो HP आती है, जो इंजन आता है वो होता है RBB3 कोड का, जो कि परफॉर्मेंस वाला ग्रुप होता है, जिसमें आपके पास 200 से लेके 205 HP के बीच में मिल जाती है। तो ये फर्क होता है एक्सटीरियर में यूरो आर, टाइप एस, TL, TSX के गाड़ियों में। तो फीचर्स के बारे में बात कर लें तो जो यूरो आर और टाइप एस वेरिएंट होता है उसके अंदर आपको गाड़ी में कीलेस एंट्री मिल जाती है। इसका सिस्टम एक्टिव करने का ये होता है कि आपको सबसे पहले एक आधा स्मार्ट कार्ड चाहिए, तो जो अकॉर्ड वाले हजार उनको पता होगा। उसके बाद आपको उसके सेंसर चाहिए होंगे उसको एक्टिव करने के लिए। अगर आप वो एक्टिव कर लेते हैं तो आपकी गाड़ी समझो पूरी कीलेस हो जाएगी। इसके अंदर इन्होंने बिल्ट इन पुश स्टार्ट बटन भी दिया होता है, वो तब एक्टिव होता है जब आपके इसका स्मार्ट कार्ड एक्टिव होगा। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, और इंटीरियर में आपको फर्क बताता हूँ कि इन सब में इंटीरियर में क्या क्या फर्क होता है। ओके तो बॉयज, इंटीरियर में हम लोग आ चुके हैं, और इंटीरियर में आप लोगों को सबसे पहले फर्क बताते चलूँ। जो सादा वेरियंट होता है, जो TL और TSX वेरियंट होता है, उसमें आप लोगों को जो ब्लैक इंटीरियर मिलता है, उसमें कभी कभार आपके पास फुल अल्कंटारा सीट्स आ रही थी, जो कि फुल सादी होती है, वो इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं होती। जो थोड़ा अप वर्जन होता है उसी में TL और TSX में, उसमें आपके पास जो है लेदर इंटीरियर तो मिलता है, लेकिन उसका जो सेंटर वाला पार्ट होगा वो लेदर नहीं होगा, वो आपको अल्कंटारा में ही मिलेगा या कुछ और स्टफ में मिलेगा। सेम एज इट इज इसके डोर कार्ड्स के साथ भी है। इसके डोर में भी अगर आपकी गाड़ी लेदर वाली है तो इसमें लेदर मिल जाएगा, अगर आपकी गाड़ी अल्कंटारा वाली है तो आपके डोर कार्ड में आपको अल्कंटारा मिल जाएगा। और फीचर्स के बारे में बात करें तो जो टाइप एस और यूरो वेरिएंट होता है उनमें एयर बैग 8 आते हैं, दो इसके फ्रंट पिलर में, एक डैशबोर्ड में, एक स्टीयरिंग व्हील में, दो फ्रंट सीट्स में और दो बैक पिलर में, हो गए 8 एयर बैग। ये और जो सादी अकॉर्ड होती है उसमें आपको सिर्फ 2 एयर बैग मिलेंगे, जो इसके फ्रंट स्टीयरिंग में और फ्रंट डैशबोर्ड में होते हैं। और फीचर्स के बारे में बात करें तो इसके सेंट्रल पार्ट के बारे में बात करें तो इसको काफी इसमें बड़े खूबसूरत टेक्सचर आता है। इसको लोग कहते हैं ब्लू वुडन फार्मिका। ये एक तरह का फोर्स कार्बन फाइबर की तरह होता है, लेकिन ये इसमें जेन्युइन आया है फ्रॉम कंपनी। इसमें जो आपका बैज इंटीरियर होता है इसमें आपको वुडन वाला टेक्सचर मिल जाएगा, और जो ब्लैक इंटीरियर होगा उसमें आपको एक तो सादा ग्रे मिल जाएगा, उसमें कोई टेक्सचर नहीं होगा, और दूसरा ये ब्लू फार्मिका वाला आपको टेक्सचर मिल जाएगा। सेंटर पार्ट के बारे में बात करें तो इस गाड़ी में और यूरो आर में टाइप एस में आपको हीटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि इसकी फ्रंट दोनों अगली सीटें जो है हीटेड होती है। इसमें आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हो लो पे भी और हाई पे भी। उसके बाद इस गाड़ी की जो ड्राइवर साइड की सीट होती है टाइप एस की, वो सिर्फ ड्राइवर साइड की सीट इलेक्ट्रिक होती है, और जो यूरो आर आती है फुल ऑप्शन, उसमें आपको सॉरी मैं बताना भूल गया, उसमें आपको सनरूफ भी मिल जाती है। टाइप एस में आपको CL7 में सनरूफ मिलेगा, और जो टाइप एस CL9 होगी उसमें आपको और फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि VSA, फुल लेदर इंटीरियर। तो CL9 में आपको कुछ कुछ वेरिएंट में सनरूफ भी मिल जाएगा, और यूरो आर जो होगी उसमें आपको सनरूफ भी मिलेगा और आपको फुल लेदर इंटीरियर भी मिलेगा। खैर बात करते हैं इसके सीट के बारे में। तो टाइप एस की जो सीट होती है वो सिर्फ ड्राइवर साइड इलेक्ट्रिक होती है, और जो यूरो आर होती है उसकी फ्रंट दोनों पैसेंजर भी इलेक्ट्रिक होती है। ये 6 वे एडजस्टेबल सीट होती है। इसमें आपके पास यहाँ पे लंबर सपोर्ट का ऑप्शन भी है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसके बगैर मुझसे गाड़ी नहीं चलती, मुझे बहुत मजा आता है इसके चलाने में। स्टीयरिंग में आ जाए तो यहाँ पे आपको फुली मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिल जाता है, जिसमें आपके पास वॉल्यूम अप डाउन, म्यूजिक चेंज का, मोड का, और यहाँ से आप इसका क्रूज कंट्रोल करके आप इसके स्टीयरिंग से भी इसकी स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आपने सिंपली इसका क्रूज लगाना है और आपने जो एक्सीलेटर उससे पाँव हटा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से सेट का बटन मिलेगा, यहाँ से आप अपनी स्पीड खुद ही सेट कर सकते हो स्टीयरिंग के बटन से, और ये आज भी इस गाड़ी में वर्किंग में। यहाँ पे बात कर ले तो जैसे कि मैंने आपको बताई, इसमें स्मार्ट एंट्री भी कुछ कुछ गाड़ियों में आती है, तो यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, वो तभी एक्टिव होगा
जब आपके पास इसका स्मार्ट कार्ड एक्टिव होगा। सेंटर में आ जाए तो यहाँ पे इसको आपको क्लॉक मिल जाती है और इस गाड़ी में अभी आफ्टर मार्केट एंड्रॉइड टीवी मिला हुआ है, जिसकी वजह से इसकी क्लॉक काम नहीं करती। अगर आप इसका जेन्युइन नेविगेशन लगाओगे तभी इसकी क्लॉक काम करेगी, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। अब चलते हैं इस गाड़ी के बैक में और आपको बैक की सूरत दिखाता हूँ कि बैक में क्या क्या फर्क होता है। ओके तो बॉयज, तो बैक में हम लोग आ चुके हैं और बैक के बारे में बात करें तो पर्सनली लेग स्पेस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, जो ज्यादा लोगों का होता है। तो एकॉर्ड का जो पर्सनली लेग स्पेस है मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये थोड़ी कंजस्टेड है बैक से, और इसमें आप आराम से सिर्फ 2 ही बंदे बिठा सकते हो। उसकी वजह ये इसमें जो है ये बीच में हम्प आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप इसमें सिर्फ 2 बंदे ही बिठा सकते हो कंफर्टेबली। बाकी लेग स्पेस थोड़ा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। और सीट्स की बात करें तो बैक में भी आपको फुल लेदर मिल जाती है। और बैक में जो फर्क बताता चलूं तो इसके सेंटर में भी आपको हेडरेस्ट मिलता है टाइप एस और यूआर में, जो कि आपको सादी टीएल और टीएसएक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटीरियर में इनके यही फीचर्स होते हैं जो आप ये देख रहे हो। ये इस तरह का इस गाड़ी का एक सेंसर होता है जो कि मुझे नहीं पता किस काम का है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। अब चलते हैं इस गाड़ी की बैक की तरफ। ओके बॉयज, तो बैक में हम लोग आ चुके हैं और बैक की बात करें तो पर्सनली एकॉर्ड की जो बैक है मुझे फ्रंट से ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि इसके पीछे काफी अग्रेसिव लुक होती है। जैसे कि इसकी टेल लाइट्स की आप देख लो, काफी मजे की लुक होती है। नीचे आपको यहाँ पे ड्यूल एग्जॉस्ट मिलते हैं CL9 में, और जो CL7 है वहाँ पे आपको सिंगल एग्जॉस्ट मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया था CL9 के जो कुछ कुछ वेरिएंट होते हैं उनमें आपको प्लास्टिक का स्पॉइलर मिल जाता है, इसमें कंपनी फिटेड आता है। ट्रंक स्पेस के बारे में बात करते हैं तो पर्सनली इस गाड़ी की मुझे ट्रंक स्पेस बहुत ही पसंद है। उसकी वजह ये आप देख लो कितनी स्पेशियस है, और यहाँ पे आप आराम से 4 से 5 लोगों का लगेज भी रख सकते हो। यूरो आर में इसकी जो बैक में उसमें भी थोड़ा डिफरेंस आता है। यूरो आर की जो बैक लाइट्स होती है वो थोड़ी चेंज होती है, वो थोड़ी क्रिस्टल में आ जाती है, जो आपको सामने देखने से पता चलेगा, इतना फर्क नहीं पता चलेगा। और कुछ कुछ वेरिएंट में जो इसका ये वाला पार्ट होता है वो स्मोक भी आता है। ओके बॉयज, तो ये था हमारी गाड़ी का रिव्यू, और आप बात करते हैं हमारे फ्यूचर्स प्लान के बारे में। क्या इस गाड़ी के साथ हमारे क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। तो गाड़ी के सबसे पहले कामों के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाड़ी के सस्पेंशन को थोड़ा वर्क चाहिए, इसके शॉक वगैरह थोड़े फारिग हैं। सबसे पहले तो वो काम होगा। उसके बाद गाड़ी की हम ट्यूनिंग देखेंगे, गाड़ी की ट्यूनिंग कराएंगे। इसके रिम टायर इंशाल्लाह चेंज होंगे। बॉडी वर्क के बारे में बात करें तो बॉडी वर्क में गाड़ी से बम्पर्स पेंट मांग रहे हैं, क्योंकि उनमें देसी पेंट हुआ है। और बाकी गाड़ी की बॉडी कंडीशन वेरी गुड, गाड़ी काफी हद तक जेन्युइन है। और इसके सिर्फ 2-3 पीस ही टचअप हमें मिले हैं। गाड़ी माशाल्लाह हमें बहुत कंचा पीस मिली है। इसके इंशाल्लाह बम्पर पेंट होंगे, कुछ मॉडिफिकेशन भी है, कुछ इसके मैकेनिकल काम भी है, वो आपको वक्त के साथ साथ देखने को मिल जाएंगे। अभी चलते हैं, मैं आपको इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव दिखाता हूँ और फर्क बताता हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्योंकि ये 200 HP वाली एकॉर्ड है, तो इसका पिकअप में और सादी एकॉर्ड के पिकअप में जमीन आसमान का फर्क है। आप लोग देख ही सकते हो गाड़ी किस तरह व्हील स्पिन में जा रही है। और अभी मैंने इसका VSA भी ऑफ किया हुआ है, तभी गाड़ी व्हील स्पिन में जा रही है। और इस सेंसर की बात कर रहा था, ये जो इसका सेंसर आता है ना, ये पार्किंग सेंसर है। अभी आपने रिवर्स में आवाज़ सुनी होगी। ब्रेक है गाड़ी की माशाल्लाह एकदम हो गए। बस छोटा मोटा सस्पेंशन में काम है, वो हम बाद में करते रहेंगे। बाकी ओवरऑल गाड़ी की फील वेरी नाइस। नाइस। ओके तो बॉयज, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग और रिव्यू पसंद आया होगा। अभी हमारे इस गाड़ी से इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्लान है, और इस गाड़ी को हम सक्कर के इंशाल्लाह क्लीनेस्ट एकॉर्ड बनाएंगे, जो कि हम रिकॉर्ड बनाते हुए हैं। इंशाल्लाह इस गाड़ी के साथ भी हमारे बहुत मज़े के प्लान है। बस ये कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टा में फॉलो ज़रूर कर लेना है। आईडी मेरी आ रही होगी, और इस सीरीज़ को आप लोगों ने लाइव फॉलो करना है। जो एकॉर्ड लवर्स हैं उनको तो बहुत पसंद आएगी। बाकी जाते हुए रिकॉर्ड। इस गाड़ी की फील यार बहुत मज़े की है। पर्सनली बताऊँ, मार्केक्स के साथ ये गाड़ी आई थी, और राइवलरी इन दोनों की मार्केक्स की और एकॉर्ड की बनती है, क्योंकि ये 2003 में ये आई थी, 2004 में मार्केक्स आना शुरू हो गई थी। मेन राइवलरी इन दोनों गाड़ियों की बनती है CL9 और मार्केक्स की।
खैर मार्क एक्स का अपना ही लेवल है क्योंकि वो रियर व्हील गाड़ी है और वो थोड़ी कंफर्ट में ज़्यादा मजे की है, इसके मुकाबले उसका लेग स्पेस वगैरह ज़्यादा मजे का है। लेकिन एकॉर्ड भी एकॉर्ड है भाई, एकॉर्ड वाले हज़रात ज़्यादा जिनको पता है ये गाड़ी शौकीन लोगों के लिए बनी है और ये शौकीन लोग ही रखते हैं, और हमने इस गाड़ी का माशाल्लाह इससे पहले भी शौक किया है। और जिनको नहीं पता मेरे पास इसका एक अब वर्जन भी था जो कि जिसको CU1 कहते हैं, जो कि पाकिस्तान की पहली CU1 एकॉर्ड थी। अभी इफ्तारी का टाइम हो रहा है तो रश हो रहा है। खैर मैं रखता हूँ मोबाइल, मिलता है लोग से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।